गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय सर। हम यहाँ पर कक्षा 8 में विषय संस्कृत में आज नया पाठ 7 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संख्या। दोस्तों, पाठ का नाम संख्या है, इसलिए आइए हम संस्कृत में संख्याओं का परिचय प्राप्त करें कि किस तरह से 1 से 100 तक गिनती संस्कृत में किस तरह से होती है। पहले हम उसका परिचय प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो हमारा पाठ है वो संख्या के आधार पर ही दिया गया है। तो बिना हमें संख्या की संस्कृत में जानकारी बिना हम इस पाठ को अच्छी तरह से समझ सकते नहीं है। तो आइए पहले हम संख्याओं का परिचय प्राप्त करें संस्कृत में। देखिए बच्चों, यहाँ पर संख्या दी गई है। एक, हिंदी में से एक कहते हैं, संस्कृत में एकम, 2 को द्वे, 3 को त्रीणी, 4 को चत्वारी, 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को 10। इस तरह 1 से 10 में संस्कृत में क्या कहते हैं वो हमने परिचय प्राप्त किया। आइए बात करते हैं 11 से 20। देखिए, 11 को कहते हैं एकादश, 12 को कहते हैं द्वादश, 13 को कहते हैं त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश और 20 को विसंति। उसी प्रकार से 21 को एकविंशति, 22 को द्वाविंशति, 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टाविंशति, 29 को नवविंशति, 30 को त्रिशतः, 31 को एकत्रिशतः, 32 को द्वात्रिशतः, 33 को त्रयत्रिशतः, 34 को चतुर्त्रिशतः, 35 को पंचत्रिशतः, 36 को षट्त्रिशतः, 37 को सप्तत्रिशतः, 38 को अष्टात्रिशतः, 39 को नवत्रिशतः और 40 को कहते हैं चत्वारिशतः। 41 को कहते हैं एकचत्वारिशतः, 42 को कहेंगे द्विचत्वारिशतः, 43 को त्रिचत्वारिशतः, 44 को चतुर्चत्वारिशतः, 45 को पंचचत्वारिशतः, 46 को षट्चत्वारिशतः, 47 को सप्तचत्वारिशतः, 48 को अष्टचत्वारिशतः, 49 को नवचत्वारिशतः और 50 को कहते हैं दोस्तों पंचाशतः। 51 को कहते हैं एकपंचाशतः, 52 को कहेंगे द्विपंचाशतः, 53 को कहेंगे त्रिपंचाशतः, 54 को कहेंगे चतुपंचाशतः, 55 को कहेंगे पंचपंचाशतः, 56 को कहेंगे षट्पंचाशतः, 57 को कहेंगे सप्तपंचाशतः, 58 को कहेंगे अष्टपंचाशतः, 59 को कहेंगे नवपंचाशतः और 60 को कहेंगे षष्ठी। उसी प्रकार से 61 को कहेंगे एकषष्ठी, 62 को कहेंगे द्विषष्ठी, 63 को त्रिषष्ठी, 64 को चतुष्षष्ठी, 65 को पंचषष्ठी, 66 को षट्षष्ठी, 67 को सप्तषष्ठी, 68 को अष्टषष्ठी, 69 को नवषष्ठी और 70 को कहेंगे सप्तति दोस्तों। 71 को कहेंगे एक सप्तति, 72 को कहेंगे द्विसप्तति, 73 को कहेंगे त्रिसप्तति, 74 को कहेंगे चतुर्सप्तति, 75 को कहेंगे पंच सप्तति, 76 को कहेंगे षट सप्तति, 77 को कहेंगे सप्त सप्तति, 78 को कहेंगे अष्ट सप्तति और 79 को कहेंगे नव सप्तति और 80 को कहेंगे अशीति। 81 को कहेंगे एकाशीति, 82 को द्वैशीति, 83 को त्रयशीति, 84 को चतुर्शीति, 85 को पंचाशीति, 86 को षड्शीति, 87 को सप्ताशीति, 88 को अष्टाशीति, 89 को नवाशीति और 90 को कहेंगे नवति। 91 को कहेंगे एकनवति, 92 को द्विनवति, 93 को त्रिनवति, 94 को चतुर्नवति, 95 को पंचनवति, 96 को षष्ठनवति, 97 को सप्तनवति, 98 को अष्टनवति, 99 को नवनवति और 100 को कहेंगे दोस्तों शतम। इस तरह हमने यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक संस्कृत में संख्याओं का परिचय दोस्तों प्राप्त किया। आइए हम आगे बढ़ते हैं पाठ के अंदर। देखिए, यहाँ पर पाठ दिया गया है। सुरेश और रमेश के बीच में जो बातचीत हुई है, जो संवाद हुआ है, उस संवादिका के रूप में यहाँ पर इस पाठ को दिया गया है। तो आइए देखते हैं। अहो रमेश, अरे रमेश। अहो का मतलब होता है अरे।
रमेश का मतलब रमेश कुत्र यानी कहाँ, गच्छति का मतलब जा रहे हो। अरे रमेश कहाँ जा रहे हो। रमेश कहता है आपणम गच्छामि। आपणम का मतलब होता है बाजार। आपणम का मतलब दोस्तों क्या होता है, बाजार। गच्छामि का मतलब जा रहा हूँ, यानी कि इसका मतलब होगा, रमेश कहता है बाजार जा रहा हूँ। सुरेश कहता है अहम अपि आगच्छामि। अहम यानी मैं, अपि यानी कि भी, आगच्छामि का मतलब होता है आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। रमेश कहता है भवान किम क्रेतुम इच्छामि। भवान का मतलब आप, किम का मतलब होता है क्या, क्रेतुम का मतलब होता है खरीदना, इच्छति का मतलब चाहते हो, आप क्या खरीदना चाहते हो। सुरेश कहता है अहम फलानी केतुम इच्छामि। अहम का मतलब होता है मैं, फलानी का मतलब होता है फल, क्रेतुम का मतलब होता है खरीदना, इच्छामि का मतलब चाहता हूँ, यानी कि मैं फल खरीदना चाहता हूँ। रमेश कहता है पश्यतु। पश्यतु का मतलब होता है देखो। तत्रैव फल विपणी अस्ति, यानी वहाँ पर फल की दुकान है। फल विपणी का मतलब फल की दुकान, तत्रैव यानी कि वहाँ पर, चलतु का मतलब चलो, पश्यतु यानी का मतलब होता है देखो वहाँ पर फल की दुकान है, चलतु यानी चलो। आगे देखते हैं। सुरेश कहता है पंचम्या विपण्या पकवानी फलानी संति, यानी मुझे 5 प्रकार के पके हुए फल चाहिए। रमेश कहता है भद्र, ठीक है। भद्र का मतलब होता है ठीक है। आम्र फलानम कियत मूल्यम। आम्र फलाना का मतलब होता है आम के फल, कियत का मतलब कितना, मूल्य का मतलब दाम, तो आम के फल का क्या दाम है। फल विक्रेता कहता है 50। 50 का मतलब होता है दोस्तों, अभी हमने पीछे देखा था, 50 का मतलब होता है 50। 50 रुपये काणम 10 फलान, यानी कि 50 रुपये के 10 फल, यानी यहाँ पर 10 आम अगर आप खरीदते हैं तो आपको 50 रुपये चुकाने पड़ेंगे। रमेश कहता है फिर द्वादश। द्वादश का मतलब होता है 1 दर्जन, जिसे हम कहते हैं 12 नंग। तो द्वादश कदली फलानम। कदली फलानम का मतलब होता है कि केले का फल, यानी 1 दर्जन केले का फल का क्या दाम है। तो फल विक्रेता कहता है 16 रुपये का, यानी कि 16 रुपये। रमेश कहता है चतुर्णा नारंग फलानम, यानी 4 नारंगी के फल के, तो फल विक्रेता कहता है 20 रुपये का, यानी कि 20 रुपये। सुरेश कहता है तरही मह्यम 30 कदली फलानी ददातु। तरही का मतलब तो, मह्यम का मतलब होता है मुझे, 30 का मतलब 30, कदली फलानी का मतलब होता है केले के फल, ददातु मतलब दीजिए, तो मुझे 30 केले के फल दीजिए। रमेश कहता है मह्यम द्वादश नारंग फलानी ददातु। मह्यम का मतलब मुझे, द्वादश का मतलब होता है 12, नारंग फलानी का मतलब नारंगी के फल, ददातु मतलब दीजिए, यानी मुझे 12 नारंगी के फल दीजिए। सुरेश कहता है कियत मूल्यम। कियत मूल्यम कितना दाम हुआ। फल विक्रेता कहते हैं कदली फलानाम 44, यानी कि केले के फल के 40 रुपये, नारंग फलानाम 60, और नारंगी के फल के 60 का मतलब 60 रुपये। रमेश कहता है 70 रुपये काणी स्वीकरोतु, यानी 100 रुपये स्वीकार करिए। फल विक्रेता कहता है भवतु, यानी कि आपका धन्यवाद। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ये पाठ क्या होता है, पूरा होता है। आइए इस पाठ में आगे बढ़ते हैं और हम जरा यहाँ पर जो टिप्पणी है उसका परिचय प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर टिप्पणी में कदली फलम। कदली फलम का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने पीछे ही बात की थी, कदली फलानी का मतलब होता है केला, नारंग फलम का मतलब होता है संतरा, आम्र फलम अर्थात आम, आपणम का मतलब होता है दुकान, केत्रुम का मतलब होता है खरीदने के लिए, और विपणी का मतलब होता है भी दुकान, यानी कि आपणम और विपणी दोनों का मतलब क्या होता है, दुकान। पकवानी का मतलब होता है पके हुए, और भद्र का मतलब होता है महोदय अथवा तो महाशय। कियत, कियत का मतलब होता है कितना, और भवतु का मतलब होता है अच्छा अथवा तो भले। तो यहाँ पर हमारी टिप्पणियाँ पूरी होती है। आगे देखते हैं हम स्वाध्याय में। तो स्वाध्याय में जो पहला प्रश्न दिया गया है वो देखिए क्या दिया है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का उच्च स्वर में उच्चारण कीजिए, यानी आपको इसे जोर जोर से पढ़ना है। तो पहला देखो देखिए यहाँ पर आपणम, क्रेतुम, तत्रैव, विपण्याम, 50, रूप्यकाणाम, चतुर्णाम, नारंग फलानाम, मह्यम, 70 रूप्यकाणि।
तो इस तरह ये शब्दों को आपको घर से भी पढ़ना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो उच्चार है संस्कृत में वो अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस पाठ में। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। यानी यहाँ पर जो भी आपको प्रश्न पूछे गए हैं इनका उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। तो आइए एक एक करके हम इन प्रश्नों का परिचय प्राप्त करें और इसका आंसर भी देखेंगे। द्वादश कदली फलानाम कियत मूल्यम। द्वादश का मतलब होता है 12, कदली फलानाम मतलब केले के फल, कियत मूल्यम कितना दाम, यानी 12 केले के फल के कितने दाम था। तो दोस्तों उसका दाम था 16 रुपये। देखो हमने पीछे भी देखा था कितना दाम था उसका, 16 रुपये। तो 16 को अंग्रेजी में क्या, उसमें संस्कृत में क्या कहते हैं, सोडस, बराबर। रुपये को कहते हैं रुपयकाणी। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि द्वादश कदली फलानाम, द्वादश कदली फलानाम षोडश रुपयकाणी मूल्यम। यानी आपको इतना पहले लिख देना है, उसके बाद में लिखना है षोडश रुपयकाणी और लास्ट में लिखना है मूल्यम। आपका उत्तर क्या होता है यहाँ दोस्तों, पूरा हो जाता है। उसके बाद में है दूसरा, कति नारंग फलानाम मूल्यम विसंति रुपयकाणी। कति का मतलब कितने, कितने नारंगी के फल के मूल्य, विसंति रुपयकाणी यानी कितने नारंगी के फल आप खरीदते हैं तो उसका मूल्य 20 रुपया होगा। तो उसमें दोस्तों क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा 4। 4 को हम कहते हैं चतुर्णा। 4 को हम क्या कहते हैं दोस्तों, चतुर्णा कहते हैं। तो यहाँ पर हमको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर हमें सिर्फ जो ये कति लिखा हुआ है इस कति को हटाकर वहाँ पे हमें कर देना है चतुर्णा। वहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, चतुर्णा कर देंगे और बाकी जो वाक्य है वैसे का वैसा ही रहेगा और पीछे से प्रश्नाचिन्ह हट जाएगा। यानी उत्तर क्या बनेगा, चतुर्णा नारंग फलानाम मूल्यम विसंति रुपयकाणी और प्रश्नाचिन्ह हट जाएगा, वहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा। तीसरा देखते हैं दोस्तों, कह फल विक्रेते 100 रुपयकाणी ददाति। यानी कि फल विक्रेता को 100 रुपये कौन देता है। तो देखिए यहाँ पे रमेश देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है, यहाँ पे जो कह लिखा है इसे निकाल देना है और उसके बदले में लिख देना है रमेश। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कह के बदले में रमेश। तो उत्तर क्या बनेगा, रमेश फल विक्रेते 70 रुपयकाणी ददाति और यहाँ पर प्रश्नाचिन्ह के बदले यहाँ पर पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4, रमेश कति नारंग फलानी किड़ाती। तो रमेश ने कितने नारंगी के फल खरीदे थे। तो दोस्तों कितने खरीदे थे उसने, 12 खरीदे थे। उस 12 खरीदने के लिए उसने 60 रुपये चुकाए भी थे क्योंकि 5 रुपये की एक नारंगी थी। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो ये कति दिया है इस कति को हमें निकाल देना है और वहाँ पर लिखना है द्वादश। तो उत्तर क्या बनेगा, रमेश द्वादश नारंग फलानी किड़ाती और यहाँ पर प्रश्नाचिन्ह निकाल कर फुल स्टॉप कर देना है दोस्तों। नंबर 5 है, 30 कदली फलानम कियत मूल्यम। 30 केले के फल का कितना मूल्य होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लिखना, देखिए 30 कदली फलानम मूल्यम, यहाँ पे कियत क्या करना है, निकाल देना है। तो बचेगा क्या, 30 कदली फलानाम मूल्यम इतना लिख देना है। प्रश्नाचिन्ह निकाल कर उसके आगे लिखना है 44 रुपयकाणी। क्या लिखेंगे दोस्तों, 44 रुपयकाणी। यानी कि उत्तर बनेगा 30 कदली फलानाम मूल्यम 44 रुपयकाणी फुल स्टॉप। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 2 पूरा हुआ। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, शब्द को सही अंक के साथ मिलाइए। तो आपकी किताब में दिया गया ही दोस्तों गिनती दी संस्कृत की, आप इसे ढूंढ कर भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं जरा। देखिए नवनवति, तो नवनवति का मतलब होता है 99। तो यानी ये यहाँ पर आकर जोड़ेंगे से हम। फिर षट सप्तति, षट सप्तति, षट का मतलब यानी 6 होता है, सप्तति का मतलब 7 आगे होगा, इसका मतलब होगा 76। तो ये यहाँ पे आकर यहाँ से जुड़ेगा। फिर देखिए 9 चत्वारिशतः, 9 चत्वारिशतः का मतलब 9 आगे दिया है, चत्वार यानी 4, तो 4 आगे होगा 9 पीछे होगा, तो कौन सा संख्या है वो, तो वो है 49 दोस्तों। क्या है वो, 49 है। तो ये देखिए 9 चत्वारिशतः ये रहा यहाँ पर, इसको हम जोड़ देंगे। उसके बाद में एकाशीति, एकाशीति, सिति यानी कि वो 80 के लिए आता है और एक का मतलब 81, एक यानी कि 81 बनेगा। तो 80 में एक जोड़ेंगे तो 81। देखिए एकाशीति यहाँ पर लास्ट में दिया है, देख रहे हैं आप, 81 नंबर दिया हुआ है, उससे हम जोड़ देंगे। और लास्ट में बचता है स्वर्णवती, तो वो एक लास्ट में बचता है, इसका नाम है 96। तो हम इसको लास्ट वाले 5वें को 96 से जोड़ देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 3 भी क्या होता है दोस्तों, पूरा होता है।
आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दी गई है खाली जगह। खाली जगह कदली फलानाम चतुर्तिशत रूप्यकाणि, कितने केले के चतुर्तिशत रुपये यानी कि इतने रुपए होते हैं, तो उसमें आएगा द्वादश कदली फलानाम। क्या आएगा वहाँ पर? तो यानी कदली फलानाम तो दिया हुआ है दोस्तों, तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है? द्वादश यानी 12 लिखना है। यहाँ पर हम यहाँ द्वादश लिख देंगे तो ये खाली जगह क्या होगी? सही तरीके से पूरी हो जाएगी। फिर पंचदाड़ीमाना मूल्यम, पंचदाड़ीमाना मूल्यम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा है पंचदाड़ीमानाम मूल्यम खाली जगह रूप्यकाणि। देखो अब देखिए यहाँ पर पंच दाड़ीम फलानी, दाड़ीम का मतलब होता है दाड़म बोलते हैं जो उसको हम अनार कहते हैं हिंदी में। कितना मूल्य है? 4400। बराबर। तो इसमें इसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर उत्तर आएगा 4400। फिर देखिए 10 आम्र फलानाम मूल्यम खाली जगह रूप्यकाणि। आम्र फलानाम देखिए यहाँ पर कहाँ है? चतुर्विशति आम फलान। देखिए 100 रुपये दिए हैं तो इसका कितना होगा? 50 रुपये होंगे। कितने होंगे? क्योंकि देखिए तो यहाँ पर 10 आम्र फलानाम मूल्यम होगा 50 रूप्यकाणि। कितने रुपये होंगे? 50 रुपये। क्योंकि हमने देखिए पाठ में यहाँ पे देखा था कि देखिए आम्र फलानाम कियत मूल्यम, तो 50 रुपये कारण 10 फलानी, यानी यहाँ पर 10 आम्र फलानाम मूल्यम कितना होगा? तो यहाँ पर आएगा 50, यानी 50 को जो संस्कृत में लिखते हैं 50, वो यहाँ पर हमें लिखना है। अब उसके बारे में देखिए यहाँ पर ख दिया गया है और कहा गया है प्रश्न 4 में दिए गए कोष्टक। प्रश्न 4 देखिए आपके पीछे यहाँ कोष्टक दिया गया है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कोष्टक। तो प्रश्न 4 के कोष्टक के आधार पर आपको कहना है कि नीचे के वाक्य सही है या गलत है। यानी जो कोष्टक यहाँ पे दिया है अगर वाक्य सही है तो आपको सही लिखना है, अगर वाक्य गलत है तो यहाँ पे आपको कोष्टक में गलत लिखना है। तो 10 सेव फलानाम मूल्यम 98 रूप्यकाणि। देखिए यहाँ पर 10 सेव फलानाम मूल्यम 98 रूप्यकाणि। सही बात है। देखिए 10 सेव फलानी मूल्यम कितना है? 98। सही बात है ये। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ लिखेंगे हम लोग सही। दूसरा देखिए उपनेत्रस्य मूल्यम 50 रूप्यकाणि। तो देखते हैं उपनेत्रम का मतलब 50 तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे 75 है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम गलत, क्योंकि उपनेत्र का मतलब होता है चश्मा। चश्मे का मूल्य 75 रुपये था, 50 रुपये नहीं था, और यहाँ पे 50 लिखा है, तो ये क्या होगा? गलत होगा। फिर देखिए युत्कस्य मूल्यम 65 रूप्यकाणि। सही बात है, ये 65 है। सही बात है ये दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो वो आएगा यहाँ पर सही, क्योंकि युक्तस्य का जो मूल्य था वो सचमुच में 65 रुपये ही था। अभी इसका तो हमने परिचय प्राप्त दोस्तों कर ही लिया है। आगे देखते हैं। फिर देखिए कोष्टक के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो कोष्टक दिया है देखिए, द्वादश कदली फलानाम 35 रुपये, पंचदाड़ीम फलानी 40 रुपये, 10 सेब फलानी 98 रुपये, द्राक्षा फलानी 46 रुपये, चतुर्विशंति आम्र फलानी 100 रुपये, उपनेत्रम 75 रुपये, कर्तरी 46 रुपये, तालम 60 रुपये, घटह 80 रुपये और युतकम 65 रुपये। तो इस तरह से हमें क्या करना है? नीचे जो प्रश्न दिए गए दोस्तों इसका हमें उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नों के बारे में। देखिए लिखा है कस्य मूल्यम 75 रूप्यकाणि अस्ति। यानी किसका मूल्य 75 बराबर यानी कि 75 रुपये है। किसका मूल्य 75 रुपये है दोस्तों? यहाँ देखिए उपनेत्रम, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पर आपको कस्य निकाल कर, कस्य के बदले में हमें लिख देना है उपनेत्रस्य। क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ इसको हटाकर, यानी जो ये कस्य लिखा है इसको हटाकर हमें ये उपनेत्रम इसकी जगह पर लिख देना है, और पूरा वाक्य का वैसा ही रहेगा, और प्रश्नार्थ चिन्ह निकल जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा? फुल स्टॉप आएगा। तो उत्तर बनेगा उपनेत्रस्य मूल्यम 75 रूप्यकाणि अस्ति। दूसरा है पंचदाड़ीमानां मूल्यम कति रूप्यकाणि अस्ति। यानी 5 दाड़ीम, दाड़ीम का मतलब अनार, 5 अनार के जो फल हैं उसका मूल्य कितना रुपया होगा?
तो देखिए 5 अनार के फल यानी पंच दाड़िम फलानी कितने हैं 40 रुपये। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कती लिखा है आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कती लिखा है उस कती को निकाल कर हम क्या करेंगे, वहाँ पर 40 को जो संस्कृत में कहते हैं चत्वारिशतः, तो हम यहाँ पे कती के बदले लिख देंगे चत्वारिशतः और पूरा वाक्य वैसे का वैसा हमें रखना है। तो क्या उत्तर होगा, पंच दाड़ीमानां मूल्यम चत्वारिशतः रूप्यकाणि अस्ति, और फुल स्टॉप आ जाएगा यहाँ पर प्रश्नार्थ चिन्ह के बदले में। तीसरा है तालस्य मूल्यम कति रूप्यकाणि अस्ति। तालस्य देखिए यहाँ पे 60 रुपये यानी षष्ठी होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ये जो तीसरे में जो कति दिया हुआ है, तीसरे में आप देख सकते हैं जो कति दिया है, कति का निकाल कर वहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 को संस्कृत में लिखते हैं षष्ठी, तो हम यहाँ पर कर देंगे षष्ठी, यानी उत्तर क्या बनेगा, तालस्य मूल्यम षष्ठी रूप्यकाणि अस्ति, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बदले हो जाएगा फुल स्टॉप। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, षट् चत्वारिशतः रूप्यकाणि कस्य कस्य मूल्यम अस्ति। यानी कि षट् चत्वारिशतः यानी कि 46 रुपये किन किन वस्तुओं के मूल्य हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग बॉक्स में द्राक्ष फलानी और कर्तरी इन दो के मूल्य 46 रुपये हैं। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ये 60 जो लिखा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, रूप्यकाणि भी वैसे का वैसा ही रहेगा, खाली जो ये कस्य कस्य लिखा है उसको निकाल कर हम क्या करेंगे, उसके बदले में द्राक्षा फलानी एवं कर्तरी। तो उत्तर क्या बनेगा, 60 रूप्यकाणि द्राक्षा फलानी एवं कर्तरी मूल्यम अस्ति। यानी इसमें जो कस्य कस्य 2 बार लिखा है इसको निकाल कर हमें उसके स्थान पर द्राक्षा फलानी एवं कर्तरी ये लिखकर वाक्य को वैसे का वैसा लिख देना है। यानी उत्तर बनेगा 60 रूप्यकाणि द्राक्षा फलानी एवं कर्तरी मूल्यम अस्ति। लास्ट में जो प्रश्नार्थ चिन्ह है उसे हटाकर हमें फुल स्टॉप कर देना है दोस्तों, इसको भूलना नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित अंकों को संस्कृत अंकों और शब्दों में लिखिए। तो अब देखिए यहाँ पर तो अंग्रेजी अंक दिए हैं तो उसे हमें शुद्ध हिंदी में लिखना है। 68 में किस लिखते हैं, 6 और 8। तो आपकी जो गिनती है उसमें दिया हुआ है 68 को किस तरह लिखते हैं संस्कृत अंक में, और शब्दों में क्या लिखेंगे, तो 68 को कहते हैं अष्टषष्टि, 74 को कहते हैं चतुष्पस्ति, चतुसप्तति कहते हैं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 74 को संस्कृत में कहते हैं चतुसप्तति, 100 को कहते हैं शतम, 88 को कहते हैं अष्टाशीति, और 57 को कहते हैं सप्तपंचाशत। एक बार फिर से बोलता हूँ, 68 को कहेंगे अष्टषष्टि, 74 को कहेंगे चतुसप्तति, 100 को कहेंगे शतम, 88 को कहेंगे अष्टाशीति, और 57 को कहेंगे सप्तपंचाशत। आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कोष्टक पूर्ण कीजिए। आप कोष्टक को ध्यान से देखिए, कुछ जगह पर ऐसा है कि जहाँ पर अंक लिखने बाकी हैं सामने शब्द दिए हैं, कुछ जगह पर शब्द अंक लिखे हैं तो शब्द लिखने बाकी है, यानी कि उसे क्या कहते हैं शब्द में वो लिखना बाकी है। देखिए यहाँ पर शब्द में दिया तो यहाँ पे अंक बाकी है, यहाँ पे अंक में दिया तो यहाँ पर शब्द बाकी है। तो देखिए यहाँ पर द्विषष्टि, द्विषष्टि को क्या कहते हैं हिंदी और संस्कृत में, तो दोस्तों यहाँ पे आएगा 62, यानी 6 और 2 आपको यहाँ लिखना है। फिर देखिए 8 और 7 यानी 87, इसे क्या कहते हैं संस्कृत में, इसे कहते हैं सप्ताशीति। फिर देखिए द्विनवति, द्विनवति को अंकों में क्या कहते हैं संस्कृत में, तो कहते हैं 92, यानी यहाँ पर 92 लिखेंगे। 56 को क्या कहते हैं संस्कृत में, तो कहते हैं षड्पंचाशतः। फिर देखिए सप्तत्रिशतः, इसे क्या कहते हैं अंकों में संस्कृत में, इसे कहते हैं 37। फिर देखिए यहाँ पर दिया है 82, 82 को संस्कृत में शब्दों में क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे द्वयशीति। क्या कहेंगे इसको, द्वयशीति, यानी 82 को संस्कृत में कहते हैं द्वयशीति। फिर देखिए यहाँ पर त्रिपंचाशतः लिखा है तो इसे संस्कृत में कहते हैं 53। फिर यहाँ देखिए दोस्तों 83 लिखा है, 83 को संस्कृत में कहते हैं त्रयशीति। फिर यहाँ पर देखिए लिखा है पंचचत्वारिशतः, इसका मतलब संस्कृत में इसको अंक में कहते हैं 45। फिर यहाँ देखिए लिखा है 88, 88 को संस्कृत में कहते हैं अष्टाशीति। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे पाठ पूरा होता है। आशा है आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।